हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे लॉ एंड मीडिया के थर्ड यूनिट की बीएलएलबी फोर्थ सेम की बात करेंगे। बीएलएलबी फोर्थ सेम के जो लॉ एंड मीडिया पार्ट सेकंड है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। और आज हम इसमें थर्ड यूनिट कवर करेंगे जिसके अंदर है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 एंड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोविजन एक्ट 1986। आज हम ये तीनों कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी, प्लस लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप वो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप इजीली यूनिट को, इस यूनिट में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे अटेंड कर पाएंगे। फिर सबसे पहले आया कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। पहली बात, जो एडवर्टीजमेंट होता है वो लोगों के लिए होता है जिसके थ्रू लोगों को नए आइडियाज मिलते हैं, सर्विसेज मिलती है और बेनिफिट के थ्रू बेनिफिट बताए जाते हैं, यूटिलिटी बताई जाती है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट होती बेसिकली लोगों के लिए है जिससे लोग अट्रैक्ट हो। और एडवर्टीजमेंट छोटा सा होता है पर उसके अंदर पूरी बता दिया गया होता है उसके अंदर कि ये बेनिफिट है, ये यूटिलिटी है, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट कभी भी करते हैं तो मेक श्योर कोई क्रिएटिव आइडिया हो, मीडिया के थ्रू हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। स्ट्रेटेजी हो, एक एग्जीक्यूशन हो, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन हो, ठीक है ना। तो पर जो डेफिनेशन है इसकी, एडवर्टीजमेंट की जो डेफिनेशन है वो हमारे ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1954 के अंदर दी गई है, जिसमें बोला गया है, जिसमें बोला है जो एडवर्टीजमेंट होगा, एडवर्टीजमेंट इंक्लूड करेगा कोई भी नोटिस, सर्कुलर लेबल, रैपर या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई अनाउंसमेंट जो ऑरली करी गई हो या फिर बाय मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट के थ्रू, साउंड के थ्रू या स्मोक के थ्रू अगर कोई भी अनाउंसमेंट करी गई है वो हमारे एडवर्टीजमेंट में आती है। इस ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एक्ट के अंदर ये डेफिनेशन दे रखी है एडवर्टीजमेंट की, जो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। फिर आया हमारा एडवर्टाइजिंग एंड द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 स्टॉप सेल्फ मेडिकेशन। स्टॉप कर भी देनी चाहिए, कभी कभी सेल्फ मेडिकेशन गलत हो जाती है। अब आया गाइडलाइंस ऑन एडवर्टाइजिंग ऑन एआईआर और दूरदर्शन। अगर आपको दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो पर एडवर्टाइज करना है तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी गाइडलाइंस को, कि सिगरेट्स के ऊपर, बिट्स के ऊपर, टोबैको या फिर पान मसाला, अल्कोहल ड्रिंक्स के ऊपर या किसी भी इंटॉक्सिकेंट्स के ऊपर या गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर या कोई प्रीशियस स्टोन है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट अलाउ नहीं करेगा एआईआर, ओके। और जो स्पोर्ट्स ऑन, और सेकंड हमारा द स्पोर्ट्स ऑन एयरटेड वाटर, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उनको एक सैचुरेटेड डिक्लेरेशन करना पड़ेगा जिसमें उन्हें पीवीओ कंटेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसकी नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है वो ये, इसके आगे हमें कुछ गाइडलाइंस दे रखी है। और हमारी जो नेक्स्ट गाइडलाइंस है वो है मेडिकल प्रोडक्ट जो भी कोई होंगे उनकी 5 कॉपीज होनी चाहिए उनके स्क्रिप्ट की, हिंदी में या इंग्लिश में, और उनकी 5 कॉपी इंग्रेडिएंट की होनी चाहिए परसेंटेज के साथ। और एक सैंपल अप्रूव होना चाहिए हमारे ड्रग्स कंट्रोलर से, तभी उसके बाद ही ब्रॉडकास्ट होगा। सबसे पहले उसकी 5 कॉपी होनी चाहिए उसके स्क्रिप्ट की, और हिंदी और इंग्लिश किसी में भी हो सकती है, ठीक है, स्क्रिप्ट। और 5 कॉपी इंग्रेडिएंट्स की होनी चाहिए परसेंटेज के साथ। और जो सैंपल है वो अप्रूव होना चाहिए हमारे ड्रग्स कंट्रोलर से, उसके बाद ही वो ब्रॉडकास्ट होगा। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो मेडिकल स्पॉट्स है वो हमेशा फिक्स्ड स्पॉट्स ही कंटेन करेंगे, मतलब जो मेडिकल स्पॉट्स है वो फिक्स स्पॉट्स ही एक्सेप्टेड है, ठीक है। और कोई भी एड जो है वो मिसलीडिंग या सुपरलेटिव नहीं होना चाहिए, किसी भी एड में कोई मिसलीडिंग क्लेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई भी इंगेज है एडवर्टीजमेंट में, उसको रिकमेंड करा जाता है कि वो कुछ ये जो नीचे लॉज दे हुए हैं वो इन लॉज के साथ फैमिलियर हो। अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उन्हें कुछ एक्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग्स कंट्रोलर एक्ट 1950, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, कॉपीराइट एक्ट 1957, फार्मेसी एक्ट 1948,
Consumer Protection Act 1990 and Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, कोड ऑफ एथिक्स इशू बाय ASI से मैंने बताया था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने ही हमारा एथिक्स प्रोड्यूस करे हैं। और ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958, अगर कोई बंदा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो मेक श्योर वो इन सारे एक्ट से फैमिलियर हो, ठीक है ना। और काफी एक्ट है, मैंने तो 9 लिखे हैं बट काफी एक्ट है, ठीक है। और फिर इसके साथ आता है हमारा नेक्स्ट, हमारे के साथ पॉइंट आता है नेक्स्ट हमारा एडवर्टाइजमेंट शेल बी सो डिजाइन। और जो एडवर्टाइजमेंट हो वो जो हो लॉज के अकॉर्डिंग हो कंट्री की, ठीक है, और मोरालिटी और डिसेंसी या फिर किसी भी रिलीजियस के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब ये है जो एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो कुछ एडवर्टाइजमेंट है हमारे, जैसे कि अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल से अगेंस्ट कुछ लिखते हो, उनके प्रोविजन या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ लिखते हो, तो वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए अलाउड नहीं होगा। अगर आपके किसी एडवर्टीजमेंट हमारे फॉरेन रिलेशन का अफेक्ट करता है तो वो एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। या फिर अगर आप क्रिमिनलिटी को डिजायर कर रहे हो तो वो भी जो है ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। या फिर अगर आप रेस कास्ट कलर क्रीड को लेके एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो अलाउ नहीं होगा, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। या फिर आप एक्सप्लॉइट करें हमारे नेशनल एंथम को या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को या किसी पर्सनालिटी को, तो वो भी अलाउड नहीं होगा, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। तो जो एडवर्टीजमेंट एक्ट है 1954, इसमें ये आया सबसे पहले जो प्रिंटर एंड पब्लिशर है न्यूज़पेपर या किसी भी जर्नल के जो मास मीडिया, उनको ऊपर लीगल कंट्रोल होता है, ठीक है ना। उनको ध्यान देना पड़ता है कि जो वो एक्ट पब्लिश कर रहे हैं वो मेक श्योर वो लीगल हो, ठीक है। और जो डेफिनेशन है इसकी सेक्शन 2A में दी गई है ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज में, उसमें बोला गया है इस एक्ट 1954 ने डेफिनेशन दी है कोई भी एडवर्टीजमेंट जो इंक्लूड करता है कोई नोटिस को, सर्कुलर लेटर या फिर रेफर या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई अनाउंसमेंट जो ओरली करी गई है या बाय मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट साउंड और स्मोक, ये डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एक्ट में दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज ए के अंदर। और ये याद रखना पड़ता है ऑफेंस ऑफ द एडवर्टाइजर एंड द ऑफेंस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग एंड इलीगल ओके, ये ध्यान रखना पड़ता है हमें कि जो एडवर्टाइजर का ऑफेंस है और जो प्रिंटर का, जो जिस बंदे ने प्रिंटिंग करा है उसका ऑफेंस और एडवर्टाइजर का ऑफेंस, इन सब की जो ऑफेंस है वो सेपरेट है एक दूसरे से, ठीक है। और आपको पता होगा अगर कोई जो प्रिंटर होता है वो भी फंसता है, क्योंकि प्रिंटर की ड्यूटी होती है अगर वो कुछ भी प्रिंट कर रहा है एडवर्टीजमेंट को तो उसको देख कर करे। अगर कुछ भी गलत प्रिंट हो जाता है तो उसमें प्रिंटर में फंसता ही है, क्योंकि प्रिंटर को देख के प्रिंट करना चाहिए कि कोई बंदा क्या प्रिंट करा रहा है, ये उसकी ड्यूटी होती है। फिर आया हमारा द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, पैरामेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को बैन कर दिया गया। अब आया था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1954, जो हमारे एडवर्टीजमेंट इसमें हमारा बताया है इस एक्ट के अंदर कि कौन कौन से हमारे एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है। पहला तो ये किसी भी ड्रग एंड मैजिक रेमेडी के ऊपर अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप मिस कैरेज को लेके या प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन ऑफ वुमेन के ऊपर कोई ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, या फिर आप मेंटेन और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेक्सुअल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग पे कोई ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड है। या वेनेरल डिसीज को लेके कुछ कर रहे हो या करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को लेके आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो और आप क्लेम कर रहे हो कि हाँ हो जाएगा ठीक, तो वो गलत है, ठीक है। या कोई भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट जो किसी ड्रग से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा जिसके चक्कर में कुछ मेडिकेशन हो सके या कोई डिसीज हो सके, ऐसे कोई भी अगर आप
एडवर्टीजमेंट करते हो तो वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आया था इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इस एक्ट के बारे में ज्यादातर पूछ लिया जाता है और ये एक्ट ज्यादातर आता ही है पेपर में। ठीक है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो ये एक्ट प्रोहिबिट करता है वुमेन्स की इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को एडवर्टीजमेंट के थ्रू या पब्लिकेशन या राइटिंग पिक्चर्स और किसी भी फॉर्म में अगर आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो वुमेन्स की तो ये उसको जो है बैन करता है। मीन्स द किसी भी मैनर में वुमेन किसी के फिगर को दिखाना या किसी भी बॉडी पार्ट को दिखाना या देयरफॉर किसी भी वे में हैव इफेक्ट ऑफ बीइंग जिसका इफेक्ट है बीइंग इनडिसेंट या डेरोगेटरी ऑफ वुमेन की या फिर करप्ट करना हो या फिर इंजर करना हो पब्लिक मोरालिटी और मॉरल्स को। ठीक है, ये वो एक्ट ये उन एक्ट को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो इसमें बेशक है कि कोई भी पर्सन कुछ पब्लिश नहीं कर सकता। ठीक है, किसी पोस्ट के द्वारा या किसी बुक के द्वारा या किसी पैम्पलेट पेपर स्लाइड या फिर फिल्म राइटिंग या पेंटिंग फोटोग्राफ फिगर के द्वारा जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर वुमेन की ऐसी कोई भी इंसान कोई चीज पब्लिश नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर हमारा आया स्टॉप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स। फिर हमारा इस एक्ट के अंदर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के अंदर डेफिनेशन दे रखी है, हमारे सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन दी गई है और इस डेफिनेशन में बताया गया है, सबसे पहले बताया गया एडवर्टीजमेंट होता क्या है। एडवर्टीजमेंट कोई नोट जो हमारी आर्टिकल 19 एक्ट 1954 में थी वही सेम डेफिनेशन इधर भी दे रखी है। रैपर और अदर डॉक्यूमेंट ऑल्सो इंक्लूड विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप जैसे सेम डेफिनेशन है बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। फिर हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। ठीक है, फिर है डिसएडवांटेशन, इसके अंदर ये है अगर आप डेपिशन करते हो किसी भी मैनर में वुमेन्स की फिगर का या हर फॉर्म ऑफ बॉडी या फिर एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच अ वे जिसका इफेक्ट है बीइंग इनडिसेंट। ठीक है, और डेरोगेटरी हो। ठीक है, इफेक्ट हो इंडिसेंट और डेरोगेटरी ऑफ वुमेन और लाइकली उसका एम ही हो करप्ट और इंजर करना पब्लिक मोरालिटी को और डिसेंसी को। ठीक है, फिर हमारा आता है लेबल। एनी कोई भी रिटर्न मार्क या फिर स्टैम्प या प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर हो या अफिक्स्ड हो या कोई भी पैकेज हो। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन दे रखी है इंडिसेंट की, उसके ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंडिसेंट हो। ठीक है, पैकेज हमारा इंक्लूडिंग अ बॉक्स कार्टून टिन और अनदर कंटेनर, उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो इंडिसेंट हो तो वुमेन्स को हार्म कर रहा हो या डिसेंस और मोरालिटी के खिलाफ हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी गई है हमारे सेक्शन 2 के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट और इसके नीचे हमें प्रिस्क्राइब भी दे रखा है, मतलब प्रिस्क्राइब अंडर द रूल इस सेक्ट के अंदर जो चीज प्रिस्क्राइब है। ठीक है, अब एक था हमारे सेक्शन 3 प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, मतलब कि ऐसा कुछ भी आप नहीं एडवर्टाइज कर सकते जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की। ठीक है, सेक्शन 4 आता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्टैंडिंग बाय पोस्ट बाय बुक पैम्पलेट एक्सेट्रा। आप किसी भी तरीके से कुछ सेंड नहीं कर सकते हो कोई बुक या फिर कोई पैम्पलेट या कुछ भी चीज जिसके अंदर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स की। ठीक है, सेक्शन 5 पावर टू एंटर एंड सर्टन सीजर, इसके अंदर पुलिस को पावर दे रखी है सर्टन सीजर करने की। और सेक्शन 6 में हमारी पेनल्टी बता रखी है 2 साल की सजा है। ठीक है, 2 साल की जेल होगी और फाइन भी लग सकता है, दोनों भी होंगे। 6 मंथ्स की है, एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक की जेल में और 1 लाख का फाइन लग सकता है। सेक्शन 8 जो ऑफेंसेस है वो कॉन्जनेबल एंड बेलेबल है, सेक्शन 8 में बता रखा है। अब है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूनिट बहुत छोटी सी थी, इस यूनिट के अंदर बेसिकली हमने पढ़ना था एडवर्टीजमेंट क्या होता है। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट एक्ट जो हमारा आया था 1954, जो था हमारा ड्रग्स एंड मैजिक ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1954, वो एक्ट इसके अंदर इम्पोर्टेंट है।
और द इंडिशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें सबसे ज्यादा इसमें याद रखना है कि गाइडलाइंस जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए निकाली गई है उस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रॉल रिलेटिंग टू इंडेसेंसी रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा पूरा एक एक्ट बना हुआ है इसके ऊपर, जो अभी हमने पढ़ा, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है। आप इसके अंदर उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर आया व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट। तो ब्रॉडकास्टिंग तो यही थी कि सिगरेट तंबाकू का या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ। ठीक है, मतलब गाइडलाइंस हमने आगे पढ़ी है वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आया व्हाट इज एडवर्टीजमेंट एक्ट। एडवर्टीजमेंट एक्ट हमारा वही है, द ऑब्जेक्शनेबल, जो हमारा एक्ट था ड्रग्स एंड मैजिक ऑब्जेक्शनेबल एक्ट 1954, इसमें आप वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। व्हाट इज एएसआई। एएसआई होता है एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू गाइडलाइन सेटअप करी जाती है। ओके। तो इस यूनिट में बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। होप्स आप लोगों को पसंद आई हो, और इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू।